हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी फिफ्टी मार्केट एनालिसिस करते हैं 22 अप्रैल 2026 मंडे वेनेसडे। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे गैप डाउन इसका ये रीजन गैप डाउन का यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो एक आपका अच्छा खासा यहाँ पे चैनल है, ठीक है ये, ठीक। और यहाँ पे आपका इसी में देखो मार्केट होल्ड किया है इस रेंज के आसपास, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, देखो इसका ये बेस जोन दिखाई दे रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये चौथा। तो एंड यहाँ पे इसका देखोगे ये डबल टॉप दिखाई दे रहा है इस रेंज के आसपास, मतलब फॉलो किया, ठीक। और यहीं पे देखोगे ये आपका लो दिखाई दे रहा है इस रेंज के आसपास, इसी में देखो होल्ड करता है, ये हेड दिखाई दे रहा है हायर, ये एक प्रकार का ये चैनल बनाता है और यहीं से वन में गैप डाउन हो जाता है, ठीक। तो इतना समझ में आ रहा है, एक आपका यहाँ पे एक अच्छा खासा पे चैनल था कॉन्सोलिडेट, जिसमें कॉन्सोलिडेट किया था, ये देखो। और वन में गैप डाउन हुआ। अगर इसका बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप लोग चेक करोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चेक करो, हुआ क्या था, ये तो आज का, ये देखो यहाँ से आपका गैप डाउन हुआ है ना 21 अप्रैल का। तो देखो ये आपका यहाँ पे, ये देखो डबल एक प्रकार का, ये देखो हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है चैनल, एंड यहाँ पे आपका ये आपका देखो पहला लो दूसरा लो, यही से वन में ये जो यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा इसके लो, यहाँ पे लोग एंट्री ले होंगे, इसके हाई पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, एंड ग्रैब होने के बाद देखो वन में ये कैंडल सबको मिला होगा, जो भी टॉप टॉप लोग होंगे। तो कितने पॉइंट के आसपास ये मोमेंटम था इसका जो यहाँ पे पोजीशन मार के गया होगा, तो देखो लगभग 212 पॉइंट का एक यही ट्रेंड था। और बाकी का ये देखोगे ये पूरा रेंज इसमें कंसोलिडेट किया, एंड इसका देखो लो निकालने का ट्राई किया। जो यहाँ पे पोजीशन मारा होगा इसके हाई पे, देखो उसको आज यहाँ पे गैप डाउन हुआ। तो ऐसे ही था आज थर्सडे का और ये वेडनेसडे का, ठीक है। तो इसमें देखो ये आपको ग्रीन कैंडल में आपका एक अच्छा स्कैल्प गया होगा, और ये तो कन्फ्लेशन जोन है, मतलब कि इसमें ऑप्शन सेलर है। एंड बाकी का देखो इसके बाद ये इसका वीक देख रहे हो बॉडी का, ये एक आपका डोजी कैंडल बना है, ठीक है, जिस पे से इसके देखो इसके बॉडी से यहाँ पे रिटेस्ट होकर ये सेलिंग आया देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा पे जो भी सेल का प्लान किया होगा उसको ये दो कैंडल एक अच्छा खासा आपको मिला लास्ट में फाइनली जाके, ठीक है। तो ये वेडनेसडे का है, और ये आपका एक अच्छा खासा है, ये जो कैंडल है ना इसमें 9:15 वाला सुबह सुबह जो कैप्चर किया होगा 9:15 से लेके 10:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने चार्ट पे। तो ये था 1 आवर टाइम फ्रेम पे, फाइनली आपको समझ में आएगा वही था, ये देखो, ठीक है, जिसमें हमने कैप्चर किया नो डाउट। तो मैं आपको यही बता रहा था, ये जो आपका ये है ना ये वाला जोन, ये लोअर ये वाला, ठीक है, इसमें होल्ड कर रहा था, एंड यहाँ पे लोग दौड़ा के एंट्री ले होंगे, वही यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया, ठीक है, प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पे देखो ये आपको मैं बताता हूँ बेस जोन है क्या इसके आसपास कोई सा। हाँ तो देखो ये आपका ये आपका ये बेस जोन है, इस पे मार्केट टैप किया, यहाँ टारगेट दिया, फिर यहीं से देखो बाउंस हो गया, बाउंस होकर करने दो जो भी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखो आपका परफेक्ट यहाँ पे सेलिंग का पालन कर सकते हैं, ध्यान से आप लोग चेक करोगे, ये रेंज दिखाई दे रहा है, ये लेवल ये प्रीवियस कैंडल का, ये देखो हाई एंड ये लो, ठीक है, एक अच्छा पे लेवल था जिसमें मार्केट यहाँ पे इस पे मार्केट रिटेस्ट किया, एंड रिटेस्ट करके यहाँ पे देखो जो यहाँ पे प्लान किया होगा 9:18 पे, कोई बात नहीं, और चाहे यहाँ पे प्लान किया होगा, ये दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे इसका हायर यहाँ पे रेंज दिखाई दे रहा है, इसको रिमूव करते हैं, ठीक। ये दिखाई दे रहा है इसका ये हायर यहाँ पे रेंज दिखाई दे रहा है, एंड इसका यहाँ पे लो, ठीक है, ये परफेक्ट आपका लो ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है। और तीसरा यहाँ पे रीजन ये देखो चैनल में होल्ड किया है, और चौथा रीजन ना बस यही है, मतलब ये दिखाई दे रहा है, ये आपका लेवल है, डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया इस ट्रेंड पे, एंड ये आपका ये लो वन वे में निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट सेलिंग का प्लान कर सकते थे, और जाता है तो ऊपर जाता है तो यहाँ पे इसके यहाँ लास्ट में टारगेट लेता है, इसके ऊपर निकाल देता है, सेलिंग आना था आ गया, ठीक। तो यहाँ पे इसका एक पहला स्कैल्प देखने को मिला लेवल पे, ठीक है ना, इस लेवल के यहाँ पे छोटा सा हाइक यहाँ पे रिस्क ले लेते, और यहाँ पे पहला स्कैल्प पे कितने पॉइंट गया वेडनेसडे का 22 अप्रैल का, मतलब ये देखो आपका इसका टारगेट दे दिया 60 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो मतलब इसका ये लो तक का लास्ट टारगेट दे दिया। फिर उसके बाद बाइंग का यहाँ पे कैसे प्लान करोगे, कोई प्रोजेक्शन है नहीं, और यहाँ पे बाइंग में आया तो इसमें उतना मोमेंटम देगा नहीं, यहाँ पे देख रहे हो चैनल में होल्ड किया, लेकिन वही एक कैंडल के बाद यहाँ से रिवर्स हो गया। इसको मैं यहाँ पे प्लान किया होता है, ये जो इसका लेवल दिखाई दे रहा है ये लेवल, इस पे अगर रिटेस्ट किया था इसके लो पे तो यहाँ पे एक सेलिंग बनता, लेकिन उन्होंने जानबूझ कर नहीं, लेकिन यही प्रीमियम में इसके लो पे टैप किया मार्केट, और रिटेस्ट करके डाउन साइड निकालने लगा, लेकिन इसमें निफ्टी के चार्ट में नहीं किया है। तो ये था, लेकिन मेरा भी प्रोजेक्शन यहाँ पे एकदम परफेक्ट था, मैं समझ रहा था, बिकॉज यहाँ पे इसका ध्यान से आप लोग चेक करोगे, ये देखो इसका मिड पार्ट मेरे को समझ में आ रहा था, ये लेवल अगर ध्यान से चेक करोगे, इसका पहला लो दूसरा लो और यहाँ पे इसका तीसरा लो, ठीक है। ये तो आपको कंफर्म ये ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली सेलिंग आएगा ही, और दूसरा रीजन यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, ये देखो आपका परफेक्ट यहाँ पे
ये बेरिस फ्लैग का काम कर रहा था। ये डबल टॉप दिखाई दे रहा है, पहला इसका हाइयर, दूसरा हाइयर, यहाँ पे इसका पहला लो और दूसरा लो, ठीक है। तो यहीं से आपका ये लो जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, मैंने एक्यूरेटली यहाँ पे सेलिंग लिया एंड थोड़ा सा रिस्क था, इसके हाई तक का मैं ले लिया होता एंड यहीं से देखो मार्केट फॉल हो गया, ठीक है। फिर ये देखो फॉल हुआ तो कैसे दिया आपको, देखो डायरेक्शन दिया है, ये कैसे, ये देखो इसके, देखो ये इसको रेंज को पहचाना करो, इस पर मार्केट टैप किया तो ये तो पहले सेलिंग आ गया था, जिसमें देखो होल्ड करके कंसोलिडेट करके ये तो आएगा ही, वो इसलिए चैनल बना रहा है, ब्रेकडाउन देगा ही, लेकिन इसने इसके देखो ये लो पे क्या किया, रिटेस्ट करके यहाँ पे सेलिंग आया, ठीक है। फिर टाइम फ्रेम इसका 9:52 के आसपास। फिर यहाँ पे देखो थोड़ा होल्ड किया इस रेंज में, ट्विजर कैंडल बनाया, ठीक है, रेड ग्रीन, और यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को मिला। तो इसमें 3-4 रीजन था सेलिंग के लिए, ये आपका कंफर्म हुआ, ये आपका लो लो है, ब्रेकडाउन दे रहा है, ये आपका यहाँ पे चैनल बनाया जिसपे देखोगे डबल टॉप सेटअप क्रिएट करके ये लो निकालने की कोशिश किया, इसके देखोगे लो पे ये मार्केट रिटेस्ट किया, ठीक है, रिटेस्ट करके सेलिंग आ गई बस। तो देखो पहले में आपका 60 पॉइंट मिला एंड यहाँ पे जो प्लान किया वो देखो एक्यूरेटली 90 पॉइंट, तो 60-90 कितना हुआ, लगभग 150 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया निफ्टी का, ठीक है। आगे चले तो ये था, फिर उसके बाद देखो अब आगे पहचाना करो पहले लेवल को, फिर उसके बाद एंट्री लिया करो। फिर यहाँ पे आपका एक अच्छा खासा पे लेवल बना 10:18 के आसपास, ध्यान से चेक करोगे एंड ये इसका ये हाई रहेगा पे रेजिस्टेंस का काम किया मार्केट ने, इसको रिमूव कर दूँ, हाँ रिमूव कर दो तब तक के लिए। तो यहाँ पे देखो इसका ये हायर यहाँ पे रेंज बना है, ध्यान से पहले तो इसने यहाँ पे होल्ड किया है, ये बेस बना है, कोई प्रेडिक्शन था नहीं, यहाँ पे देखो इस लेवल के आसपास यहाँ पे डब्ल्यू सी क्रिएट किया, फिर इसका यहाँ पे हाई का ये भी तो है, अगर हाँ इसके ऊपर निकालता तो एक बाइंग का, फिर भी नहीं, या ये अगर ऊपर भी जाता तो उतना डाउन साइड में हमेशा याद रखना, कभी भी मार्केट रैली रहेगा डाउन ट्रेंड का तो उसमें बाइंग आता है, उसमें उतना मोमेंटम नहीं देता है बाइंग का प्रीमियम, तो ये है, ऑप्शन मूव नहीं करता है, तो ये है। तो इसका हाई का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउन साइड, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, ये देखो ये रीजन समझ में आ रहा है, हेड है, और ये आपका लोअर लोअर एंड ये हाई रहेगा, ठीक है। तो इसी चैनल में यहाँ पे होल्ड करके अब ये ब्रेक डाउन देगा, यहाँ पे ओबियसली सेलिंग जोन आपका बना, और यहाँ पे आपका ट्रेंड का देखो पहला इसका ट्रिपल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया ना, ये दिखाई दे रहा है, यहीं से आपका सेलिंग आ गया, अब इसके बॉटम के आसपास आएगा और कहाँ आएगा, तो ये आपका अगेन 50 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्प हुआ, देखोगे यहाँ पे 30 पॉइंट का दिया, ठीक है। तो लगभग 180 पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये 3 स्कैल्प अच्छा गया डाउन साइड का, और ये आपका लो भी है, ये इसका ये देखो ब्रेक डाउन दिया, टाइम फ्रेम इसका 10-18। फिर यहाँ पे देखो जो बाइंग का पोजीशन मारा होगा इस लेवल के आसपास, यहाँ पे मैं बाइंग का पोजीशन ले लिया, फिर उसके बाद देखो ये बाइंग गया एक्यूरेटली एंड ये देखोगे चैनल में कंसोलिडेट करते गया, फिर वन में ब्रेकआउट, फिर थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है ना, तो यहाँ पे हल्का सा मार्केट रिटेस्ट किया, ठीक है, रिटेस्ट करके फिर देखो ये रेंज आपका ये निकाला, फिर ये देखो ये लेवल निकाला, और फिर ये ठीक, फिर यहाँ से देखो बाइंग आ गया, ठीक है। लगभग कितना पॉइंट यहाँ पे, वो एक और चीज़ यहाँ पे आप चेक करोगे, ये देखो ये रेंज समझ में आ रहा है, इसमें देखो ये हायर है एंड ये देखो इसका ये लो लो यहाँ पे, ठीक है। ये रेंज में रिटेस्ट करके इसके लो पे रिटेस्ट करके फिर एक अच्छा खासा पे ब्रेकआउट मिला, फिर इसका हाई पे देखो ये रिटेस्ट किया, फिर ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट निकालने का कोशिश किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइंग का प्लान किया होगा निफ्टी में, ये भी अच्छा लेवल था, क्योंकि डबल बॉटम है, ऐसे में जब भी डबल बॉटम देखे 90 पॉइंट का एक स्कैल्प देखने को मिला, ठीक है। जब भी याद रखना बेस जोन पे ये पहला बॉटम बना रहे, फिर उसके बाद जब ये आए ना कुछ भी रिटेस्ट करके चैनल बना के इसके बॉटम पे, तो यहाँ पे एक प्लान क्या करो, तो बाइंग जाता है, ये हाई निकाला है, वैसे इसने देखो ये हाई आपका ये निकाला है, तो 90 पॉइंट का स्कैल्प हुआ, जिसमें देखो ये आपका पहला टारगेट ये दिया, ये देखो ये रेंज दिया, ये इसके लो पे तो रिटेस्ट करके यहाँ पे तो ब्रेकआउट ही दिया, तो पहला टारगेट ये हुआ ना एक प्रकार का, दूसरा टारगेट ये होता, नहीं दूसरा टारगेट इसका ये लो, तीसरा इसका ये हाई, ठीक है। तो मान लो लगभग इसका लो का ये पहला ये दूसरा दो टारगेट दे कर दिया है, और फिर उसके बाद आगे आ जाओ, समझ में आया। फिर यहाँ पे आ जाओ, रेजिस्टेंस जो ना क्या इसके आसपास कोई सा लेवल नहीं, कोई खास लेवल नहीं है, फिर यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसको रिमूव कर दूँ, नहीं यार काम बिगड़ जाएगा, अब जो लेवल है ना आपको बताना चाह रहा हूँ, इतने में समझ लो, ये समझ में आ रहा होगा तो आपको, इतना मोमेंटम मिल गया ना, 90 पॉइंट का अगेन मिल गया, तो लगभग 250 तो हो गया ना काट पीट के, 250-300। यहाँ पे देखो 11:05 पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखोगे इसका ये देखो हेड दिखाई दे रहा है, ये आपका इसमें होल्ड करके डाउन साइड आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर यहाँ पे देखोगे अगेन ये रिटेस्ट किया है, इसके देखोगे ट्विजर कैंडल है, ये लेवल आपका बेस का काम किया था, ठीक, जिस पे मार्केट बाउंस हुआ एंड बाउंस होने के बाद देखोगे इसके लो पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये आपका देखोगे हायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड हैंडल टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ये, एंड ये आपका लोअर लोअर, ठीक है। यहीं से देखो 1 में ये हेड है एंड ये आपका लोअर लो, यहाँ पे जो सेलिंग किया होगा देखो 1 में टारगेट दे दिया। कितना टाइम फ्रेम इसका, इसका टाइम फ्रेम है 11:05 के आसपास। कितना पॉइंट का लगभग, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 26 पॉइंट 30 पॉइंट दिया है, ठीक है। और दूसरा कोई रीजन नहीं था, तो ये 30 पॉइंट का दिया है लगभग। यहाँ पे इसका हाफ करोगे तो 15 इंटू में 65 से कर लेना। अब तो 75 कर दिए, 75 था पहले, अब 65 के 10 क्वान्टिटी घटा दिए हैं। फिर इसका यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे लो प्रीवियस कैंडल के आसपास, हाँ तो एक प्रकार का फ्रेंड यहाँ पे जो लेवल है ना ये इसका देखो ये मिड पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये वाला ले जोन, ठीक है, ये एक प्रकार का बेस का काम कर रहा है, तो यहाँ इसी के आसपास मान लो ले लिया होगा। ये वाला जो जोन दिखाई दे रहा है ना, इतना समझ जाना, इस पे मार्केट एक बार बाउंस हो गई इस लेवल पे, वहाँ से वो रिवर्स हो गया, ठीक। रिवर्स क्यों हुआ, यहाँ पे भी एक रीजन है इसका, अगर इसको यहाँ पे चेक करोगे आप लोग, इसको रिमूव कर देते हैं और ये वाला चैनल, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। ये देखो ये आपका हायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रेंड लाइन, दूसरा ये हायर, और यहाँ पे आपका देखो पहला लोअर दूसरा लोअर, एंड ये आपका चैनल बना है, ठीक है। और चैनल बना के ये आपका बेस का काम किया था मार्केट, ये ठीक, ये लेवल निकाल रहा है ना इसका, ये लो एंड इसका ये इस पे लो पे बेस बनाया है, बेस बना के ये आपका चैनल का ब्रेकआउट होने में निकाल दिया, तो इसका हाई का पहला टारगेट दे दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये था, चलो मान लो ये वाला बेस पे नहीं लिया, तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा देखो इसको 20 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्प मिला, जो लिया होगा स्कैल्पिंग कर लिया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आपका एक परफेक्ट ये निफ्टी में यहाँ पे आपका सेलिंग का काम बनता है, अगर इसको ऊपर निकालते हैं छोटा सा आपका एस एल जाता है, एंड यहीं से एक्यूरेटली देखो ये आपका लोअर दूसरा लोअर ये, एंड यहाँ पे आपका डबल टॉप दिखाई दे रहा है, और तीसरा रीजन यहाँ पे आपका देखोगे ये यहीं पे लिक्विडिटी गिरा बोलते हैं, देखो इस चैनल में होल्ड करके 1 में सेलिंग आ गया, ठीक। फिर आपका ये लोअर लो दिखाई दे रहा है 1 में, यहाँ पे इस पे रिटेस्ट करके वही थोड़ा होल्ड करके यहीं से, समझ आ रहा है ना, डबल टॉप आपको दिखाई दे रहा है, ये लो निकालने का कोशिश किया था। और ये तो आपका ट्रेंड लाइन है, परफेक्ट समझ में आ गया, ये आपका ये जोन बना के ये डबल हायर है, मतलब डबल टॉप, ठीक है, यहाँ से सेलिंग देखने को मिला। अगर इसका बेस आप लोग चेक करोगे तो समथिंग देखो इसके, मतलब इसके लेवल के आसपास ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपका बेस बना लिया। तो ये है कितना पॉइंट का एक स्केल पे यहाँ पे एक्यूरेटली यहीं से हुआ था जो मैंने सोचा था, 60 पॉइंट का दे दिया, ठीक है, क्या दिक्कत है। और आगे चले, फिर यहाँ पे आपका बेस बना, बेस भी आपको समझ में आ रहा है 11:50 पे, किस पे ले रहा है, जहाँ से ये आपका ये डबल बॉटम बना के ये रेंज निकाला है ना, ब्रेकआउट दिया, इसी पे अपना बेस बना, तो यहाँ पे बाइंग मारो, क्या दिक्कत है 11:48 पे। और ये आपको ये डायरेक्शन दिया, ये मैंने आपको बता रखा है, ट्विजर कैंडल जहाँ भी दिखे आप एंट्री ले, ये देखो ट्विजर कैंडल बना, ये देखो ट्विजर कैंडल बना बना के ये रेड ग्रीन एंड ब्रेकआउट, कहाँ का टारगेट दिया, पहला टारगेट यहीं का, देखो देखो जहाँ से ये डाउन साइड आया है, मेन इंपॉर्टेंट यहीं का पहला टारगेट दिया, दूसरा टारगेट ये होता है, ठीक। तो यहाँ पे चलो एक्यूरेटली पकड़ तो पाए होगे, तो इसमें देखो कितना पॉइंट दिया ये 45 पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो 60 ये एंड 40 ये 100 पॉइंट यही हो गया आपका। इसका टाइम फ्रेम 11:35 और इसका टाइम फ्रेम भी यहाँ पे चेक करो 11:50 के आसपास ये आपको देखने को मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे सेलिंग यहाँ इस लेवल का, हाँ चलो मान लिया जो भी कह रहा है, ये जोन है, यहाँ पे मार्केट सेलिंग का काम किया, सेलिंग का मतलब यहाँ पे देखो ये टाइम फ्रेम इसका देखोगे ध्यान से, तो टाइम फ्रेम 12:08 के आसपास देखो क्या क्या है यहाँ पे, अगर ध्यान से समझना फ्रेंड, इसका ये लो दिखाई दे रहा है, ये दूसरा लो, और यहाँ पे देखो आपको ये पता चल रहा है रेजिस्टेंस जोन है, इसमें डबल टॉप पे दिखाई दे रहा है ये चैनल में, कुछ इस प्रकार का ये लो निकाला है, एंड लो निकालने के बाद देखो ये डाउन साइड आया, फिर अगेन देखो इसके लो पे आपका देखो रिटेस्ट किया, किसके साथ मारूबाजू कैंडल बनाया, रेड कैंडल कंपेरिजन में, ठीक है। और यहाँ पे आपको डाउन साइड देखने को मिला, फिर अगेन देखो थोड़ा सा प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है डबल टॉप वही है, ये देखो चैनल में डबल टॉप के साथ सेलिंग आया, फिर अगेन देखो इसके लो पे ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके यहाँ पे आपको देखने को मिला सेलिंग, ठीक है। तो ये सब लेवल था,
अच्छा था जो यहाँ पे प्लान किया होगा। चलो मान लो यहाँ पे हाई नहीं पकड़ पाए हो, लेकिन ये तो लेवल अच्छा था, जिसमें देखो आपको 25 पॉइंट का एक स्कैल्प देखने को मिला। थोड़ा सा ना, ये थोड़ा दिक्कत हुआ है, यहाँ तक का इसका देना था, ना दिया है फ्रेंड, मानना पड़ेगा। पहला टारगेट ये ट्यूजर कैंडल दिखाई दे रहा है ना बॉक्स, दूसरा टारगेट ये हो जाता है, ठीक है, दिया है। और आगे चले, और इसमें भी फ्रेंड यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, हाँ इतना ठीक है। यहाँ पे ये वाला समझ में आ गया ना, इसका 12/8 से लेके यहाँ तक का 12/26 तक, फिर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे थोड़ा मार्केट फिर रिटेस्ट करने लगता है इस लेवल के आसपास, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ले लेता है, हाँ ऊपर निकाल देगा लेकिन नहीं। फिर यहाँ पे आप लोग चेक करोगे डबल आपका बॉटम बनाता है, ठीक है। सेलिंग ऐसे कैसे जी, हाँ यहाँ पे सेलिंग नहीं होता है, ये देख लो डबल टॉप है, 3 कैंडल दिख रहा है आपको, जो किया होगा स्कैल्प कर लिया होगा टाइम फ्रेम 12:35 के आसपास यहाँ पे, जिसमें आपको देखो 25 पॉइंट मिला है। फिर यहीं पे देखो, यहीं से फिर आपका ये बेस जोन का काम किया, यहाँ से फिर 25 पॉइंट मिला। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, आपका ट्रिपल हायर है ये, ठीक है, डाउन साइड आया। फिर फाइनली यहाँ पे देखो ये फ्रेंड, ये ब्रेकडाउन तो ब्रेकआउट तो उसको देना था ये लेवल का, इसमें आपका डबल बॉटम बना रहा था। यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो प्लान किया होगा ना, यहाँ पे फिर मिला बाइंग, ठीक है। टाइम फ्रेम इसका इसका टाइम फ्रेम 12:52, और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ये देखो छोटा सा वो भी स्कैल्प दिया है, यहाँ तक का दिया, इसके हाई हाई तक का, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिया होगा वही 25 पॉइंट 26 पॉइंट दिया है, हाँ वही 23 पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका ये रेजिस्टेंस, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का प्लान कर सकते थे इस लेवल पे, ठीक। टाइम फ्रेम इसका इसका टाइम फ्रेम आपका 1:08 के आसपास। तो फिर यहाँ पे देखो ये डब का डबल टॉप यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया, इसका ये हाई रही, एंड यहाँ पे इसका देखोगे लो लो, ठीक है। ब्रेक डाउन देने के बाद छो यहाँ पे इसके आसपास बेस जोन का काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा सस्टेन नहीं हुआ, हल्का सा, क्योंकि ये लेवल देखो सपोर्ट का काम कर रहा था ना इसका, ये इसी पे ब्रेक डाउन देता है यहीं पे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये लेवल, आपको समझ में आ रहा होगा, ये हेड है, हाई रेयर, ये लो लो, वन में इसका ब्रेक डाउन निकाल दिया। तो यहाँ तक का पहला टारगेट होता है ये लो, बाकी का देखा जाता है। ये देखो यहाँ तक का दिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक का दिया है, ठीक है। और दूसरा रीजन आपका यहाँ पे देखोगे ट्रेल लाइन यहाँ पे बनाया एक प्रकार का, इसका ये देखोगे ये दूसरा, और यहाँ पे इसका देखो ये भी यहाँ पे सेल देखने को मिला। तो यहाँ पे जो प्लान किया होगा इस लेवल पे, ये दिखाई दे रहा है ना डबल टॉप है, ये रेंज में देखो थोड़ा होल्ड किया, और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस रेंज का, कंसोलिडेट करने के बाद ये ट्रेल लाइन था, देना था इसको यहीं पे था, जो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार डाउन से ये करते ही ये जानता हूँ। फिर यहाँ पे आपका बेस बना के यहाँ पे 1 में दिया, ठीक। और यहाँ पे इसका सेलिंग का रीजन, पहला चीज़ आपको पोजीशन पता चल गया, ये हेड है, हायर ये लो लोअर, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला ट्रेल लाइन के साथ प्रॉपर। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आपको देखने को मिला, यहाँ पे जो प्लान किया होगा 1:08 पे देखो 50 पॉइंट दे दिया, तो ठीक ही है ना, क्या दिक्कत है। फिर यहाँ पे जो प्लान किया होगा बेस है ना यार, बेस लेवल है यहाँ पे तो परफेक्ट, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बाइंग करते हैं इस लेवल पे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं आता है सेलिंग। तो ये देखो 1:24 पे कहाँ तक का लुक प्लान करूँगा, यहीं तक कर लूँगा, ये जो लेवल है यहाँ तक का 50 पॉइंट मिला, लेकिन इसने कहाँ तक का दिया, ये जो जोन दिखाई दे रहा है हायर है यार, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल के आसपास। तो यहाँ तक का जो प्लान किया होगा मिला होगा। यहाँ पे मैंने एक ट्राई किया था, अगर यहाँ पर लोग चेक करोगे, ये तो ठीक है, 43 पॉइंट मिला है ये वाला लेवल। मैं यार यहाँ पे फ्रेंड ये समझ के रेजिस्टेंस ले लिया था ये रेंज के आसपास। देखो ये रेंज आपको समझ में आ गया, ये वाला यहाँ तक का पहला टारगेट दिया इसके बेस के आसपास, ठीक है। ये जो बेस था प्रॉपर प्रोजेक्शन था बाइंग का, यहाँ पे इस लेवल के आसपास समझोगे, ये देखो ये जो लेवल है ना, ये आपका इसका हाई, ये बेस एंड दूसरा बेस, ठीक है। यहाँ पे जो बाइंग किया होगा, यहीं पे मेन गेम होता है, खेलता है, यही लेवल पकड़ा करो। यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी स्वैप बोलते हैं, और यहीं पे लोग में जो मेन गेम होते हैं ना, जो भी नए हैं इंटरमीडिएट है, जो भी प्रोफेशनल भी यहाँ पे ले ही लेते हैं, सोचते हैं ब्रेक डाउन दे, लेकिन यहाँ पे मेन गेम खेल के यहाँ पे लोगों का
क्वांटिटी टूटता है एंड यहाँ पे हाइपनेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये रेयर जोन होता है, ये हो गया लेवल। यहाँ पे देखो सोचे ब्रेकआउट है, यहीं पे लोग लिक्विडिटी का ग्रेप खेल देते हैं, यहीं पे एंट्री मारते हैं, क्वांटिटी हाई यहाँ पे, वहीं पे 1 में देखो कैंडल साफ आउट कर दिया, यहीं पे ऑपरेटर का पोजीशन बनता है। यहाँ पे मान लो बिगनर लोग का जो भी हो, रिटेलर लोग, यहाँ पे मान लो 1 करोड़ लोड चल रहा है, तो वहाँ पे मान लो ये 1.5 करोड़ लोड लगा के फोल्ड करा देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो खा गए ना उनको यार, एक सेकंड का काम, उनको 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ उनका कुछ भी नहीं है। 40,000 करोड़ 50,000 करोड़ ये सेकंड में उनका काम है, खेल लेते हैं। अब वो मान लो यहाँ पे आपका रिटेलर है, टोटल यहाँ ब्रेकआउट पे यहाँ पे कितना क्वांटिटी ले रहे होंगे, तो सबका मिला के मान लो 50 करोड़ के आसपास यहाँ पे 50 करोड़ लोड चल रहा है, ठीक है। लगभग मान लो जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे कितना है, मान लो 50,000 करोड़ है यहाँ पे इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑपरेटर है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है बैंक वाले, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मान लो 50 करोड़ लोट लगाए, तो उन्होंने यहाँ पे मान लो 100 करोड़ लोट लगा के 1 लाख करोड़ का यहाँ पे माल उठा लेते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग आएगी, ऑब्वियसली कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो ये गेम समझा करो। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम 1 बजे 1:20 पे क्या किया है, 1:20 पे इसके आसपास यहाँ पे आपका बेस बना है, ठीक है। एंड बेस बनाने के बाद यहीं से 1 में इसका हाई का यहाँ पे टारगेट दे दिया, वही मैं आपको सिखा रहा था, एंड ये परफेक्ट एक्यूरेटली हुआ भी था मेरे साथ 1:24 में। दिक्कत फ्रेंड यहाँ पे हुआ ना यार, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया, मैं सही बताऊँ ना आपको, जो गलत बताऊँ क्या कर सकता हूँ। एक्यूरेटली देखो यहाँ तक का मेरा टारगेट दिया, ठीक। यहाँ पे ना फ्रेंड ये देखो, ये रजिस्टर, क्योंकि यहाँ से देखो सेलिंग में तो आ रहा है ना, एक आपका जोन बना हुआ है इसके आसपास, इसका देखोगे ये हायर, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ पे इसका सेलिंग का दूसरा देखो, इसी पे मार्केट टैप किया, ये जो लेवल है ना ये वाला, ये हाई है, यहीं से सेलिंग है, सोच रहा था यहाँ से सेलिंग आएगा, ये आपको देखो ये डायरेक्शन भी बता रहा था, यहाँ पे देखो होल्ड करके डाउन साइड आया, मैं यहीं पे एंट्री ले लेता, ठीक है। लेकिन मेरी समझ में भी तो आ रहा है ना, इसके ऊपर निकालेगा तो मैं कट कर दूंगा, और यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ठीक है। तो इतना चलेगा, तो यही आपको मैं सिखा रहा था। लगभग कितना पॉइंट ये दिया, लगभग 43 पॉइंट ये, तो मैं चाहता तो इसके हाई पे ले लिया होता, लेकिन चलो गलत जगह एंट्री भी ले रहा हूँ ना, तो ये 22 पॉइंट फिर कैप्चर कर लेता। इसका मैं रीजन भी समझ गया था, ये बेस जोन ले रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका प्रीवियस कैंडल का कुछ है, यहाँ पे जोन बना हुआ, तो यहाँ पे इसका देखोगे लोअर लोअर जोन का ये बेस बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे परफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है यार, डबल बॉटम है, एंड ये रेंज निकाल रहा है, ऑब्वियसली बाइंग आई गई, एंड ये ऊपर लूंगा तो यार मेरी भी कुछ ना कुछ डाउट तो है यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट तो होगा ही ऑब्वियसली, यहीं पे है, ये देखो मैंने सेलिंग कर दिया 2:02 के आसपास, छोटा सा रिस्क था यार, यहाँ पे मैंने लिया था एक्यूरेटली, ये चैनल समझ के देखो, जिसमें 10 पॉइंट मिल रहा था, एंड मान लो यहाँ पे 10 पॉइंट का एक एसएल चला गया निफ्टी का। टाइम फ्रेम में ये चेक करो, लेकिन कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, ठीक है, 1:55 के आसपास। फिर इसका यहाँ पे टाइम चेक करो, 2:03 के आसपास क्या किया है, ये आपका देखोगे ट्विजर कैंडल बनाया है, मतलब कि यहाँ पे ऑपरेटर लोगों ने लिक्विडिटी ग्रैब किया और ब्रेकआउट था। ये आपका देखोगे ए टाइप स्ट्रक्चर है, ये आपको मैंने बता रखा है, ये लोअर लोअर है, ये वन में ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद ये देखोगे बैरिश फ्लैग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल टॉप है, ये वन में ये आपका देखोगे लोअर लोअर है, ठीक है। ये रेंज समझ में आ रहा है, 2:09 के आसपास। फिर और यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, इसका ये देखो रेजिस्टेंस भी काम किया हायर का, एंड ये आपका ब्रेक किया, ये लोअर लोअर, और यहीं से देखो सेलिंग आया, सेलिंग बाद देखो फिर आपको अपॉर्चुनिटी देता है अच्छे रेंज पे, ये आपका देखोगे मिड पार्ट था इसका, ये इस पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद इसका देखोगे लो का यहाँ पे मार्केट ने इसके आसपास टारगेट दे दिया, ठीक है। तो ऐसे गेम खेलता है, तो ये ऐसे कैप्चर किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग कितना पॉइंट आपको मिला, ये देखो 60 पॉइंट मिला, जिसमें मान लो 10-10 पॉइंट का 6 SL इसी में मिल गया मेरे को, ठीक है। 2:03 के आसपास। फिर यहाँ पे आपका बेस जोन बना परफेक्ट, यहाँ पे अच्छा लेवल था बाइंग का, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, देखो ये देखो इसी पे अपना मार्केट ने बेस बनाया, सबको ही पता है, और यहाँ पे मार्केट चला भी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको देखो, फिर मेरे को 36 मान लो 35 पॉइंट के आसपास मिला, मतलब कि 3 SL फिर मेरे को मिल गया, ठीक है। जिसमें इसका रीजन इसको रिमूव कर दूं, थोड़ा सा कचड़ा हो गया यार इसे, अब ठीक है। और यहाँ पे पहले इसका गेम समझो क्या हुआ है, इसका ये हेड दिखाई दे रहा है, बेस जोन ये आपको पता चल रहा है, और यहाँ पे देखोगे ये आपका लोअर लोअर है, जिस पे मार्केट देखो रिटेस्ट किया, मतलब इसी पे अपना बेस बनाया है, और ये हायर आई है, इस चैनल का वन में इसका हाई तक का टारगेट दिया, ठीक है पहला, और देना था इसको ऊपर तक ही, लेकिन नहीं दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और इसका यहाँ पे फिर अगेन
ये आपका देखो परफेक्ट एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू स्टिक यहाँ पे कई देर तक इस चैनल में होल्ड करता है, होने में इसका हाई तक का ब्रेकआउट दे दिया। मतलब ये है कि इस रेंज के आसपास ही है, मतलब रेजिस्टेंस से काम कर रहा है, इसके ऊपर नहीं निकाल रहा था। ठीक है, मार्केट ये है, निकाल देता ठीक था, लेकिन नहीं निकाला तो क्या ही कर सकते हो। फिर हाँ, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे वही 35 पॉइंट ये दिया, एंड यहाँ पे जो प्लान किया हुआ चाहे यहाँ पे ये देखो 10 पॉइंट का ये 15 पॉइंट ये दिया। ठीक है, तो वही काट पीट के कितना पॉइंट मिला आपको? 35 पॉइंट मिल, 35 प्लस 10 नहीं, 35 में 15 ऐड करोगे तो कितना होगा? 50 पॉइंट तो लगभग मिल गया, जिसमें 5 असल 10 पॉइंट का मिल गया अगेन। इसका लास्ट दो 2:55। फिर ये आपको पता चला ये इसका हाई रैंक पे रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड इसके यहाँ पे देखोगे लो लोअर है, ये परफेक्ट आपका डबल टॉप है, ये लो लोअर है, ब्रेकडाउन दिया वन में, इसका लो का यहाँ पे टारगेट दिया, फिर अगेन देखो इसके लो पे रेटेस्ट करके यहाँ पे कितने पॉइंट का यहाँ पे देखो ये यहाँ से फॉल हो गया। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्शन दिया, ये हेड है हायर ईयर, ये लो लोअर वन में ब्रेकडाउन दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट का इसका ये मोमेंटम था रेजिस्टेंस जो प्लान किया होगा। ये तो पहले इसको ये जोड़ो 53, दूसरा ये देखोगे इसके लो पे रेटेस्ट करके यहाँ पे 53 और 35 कितना हुआ? 80 पॉइंट मिल गया कारपेट का। तो इसका रीजन समझ में आ रहा है, ये आपका डबल टॉप है, ये रेजिस्टेंस का काम किया, ये आपका चैनल ब्रेक डाउन दिया लो लोअर के साथ, एंड ये आपका देखोगे ये भी लो ब्रेक किया, इसके लो पे क्या किया? रिटेस्ट किया, ये आपका हेड है हाई रही है, ये लो लोअर होने में ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये है ओवरऑल निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आएगा, ये चैनल समझ में आ गया। तो ये था, ऐसे था गेम खेलते हैं बड़े बड़े ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे यहाँ ये एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखोगे ये भी ट्रेंड लाइन है, ये लो का ब्रेक डाउन दिया ना यहाँ पे, और यहाँ पे इसका हाई रेयर के यहाँ पे काम किया। ठीक है, फिर इसका लो पे रिटेस्ट करके यहाँ पे सेलिंग आ गया, और जो यहाँ पे पोजीशन परफेक्ट यहाँ पे लेवल था, जो इस लेवल पे ट्रेंड लाइन पे पोजीशन मारा होगा, छोटा सा इसका हाई के यहाँ पे रिस्क लेके, और यहाँ पे देखो ये आपका एक प्रकार का ये देखोगे ये हाई रेयर पे दिखाई दे रहा है, और ये आपका लो लो है। ठीक है, इस रेंज में रिटेस्ट करके यहाँ पे जो पोजीशन मारा होगा, ये आपका लो भी सोचेंगे बेस जो ना वन में ऊपर निकाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वन में ये देखो गैप डाउन मारा आज थर्सडे का। ठीक है, तो ये है फ्रेंड निफ्टी 50 का मार्केट एनालिसिस। धन्यवाद।